आइए आज के सेशन में हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएं को जैसा कि मैं यहाँ पर दो शाखाओं में विभाजित कर दिया हूँ और एनसीईआरटी का बुक में भी आपको इसी ढंग से मिलेगा। तो पहला शाखा जिसमें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को हम लोग जानेंगे और दूसरा शाखा जिसमें हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को जानेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी कहते हैं इंग्लिश में, और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या बताता है, एक हम लोग ओवरव्यू लेने जा रहे हैं, ऊपर से जानने जा रहे हैं कि आखिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का क्या मतलब है। बाद में हम लोग इसको विस्तार से जानेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में हम लोग देखेंगे एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि शेषफल r प्राप्त हो जो b से छोटा यानी कि कम है। इसको हम लोग अभी विस्तार से देखने वाले हैं। यहाँ इसका उपयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसौ यानी कि महत्तम समावर्तक, जिसको इंग्लिश में HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए करेंगे। आइए हम लोग दूसरे शाखा के अंतर्गत जो पढ़ने वाले हैं वो है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इसका संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं, को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसा कि आप शुरुआत से किए होंगे, कक्षा 3 से 4 से ये सीखे होंगे, 5 6 से बहुत अच्छा से ये जान गए होंगे कि किसी भी कंपोजिट नंबर को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर रहे होते हैं। अब देखिए यहाँ हम लोग आधारभूत प्रमेय का उपयोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। दो बातों को जानने के लिए दो प्रयोग देखेंगे। इसका पहला √2, √3, √5 आदि का अप्रिमेयता सिद्ध करने में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि √2, √3 और √5 अप्रिमेय संख्या है, तो हम लोग इसकी अप्रिमेयता को भी यहाँ पर सिद्ध करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जाता है कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है, तो इसकी अप्रिमेयता को सिद्ध करें। दूसरा हम लोग सीखेंगे किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत यानी कि टर्मिनेटिंग होता है तथा कब अशांत आवृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है को भी जानेंगे। और इन बातों को जानने के लिए हमें एक परिमेय संख्या जो कि P/Q के रूप में होता है, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए, उस Q को 2 और 5 के प्रोडक्ट के रूप में इस्टेब्लिश करने के बाद हम लोग जान पाएंगे, और ये काफ़ी आसान होता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा इसके आगे देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। प्रमेयिका का इंग्लिश होता है लेम्मा, जो आप काफ़ी सुने होंगे। तो दो लेम्मा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या है। दो धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए a और b, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहां r बड़ा और बराबर होगा 0 से और छोटा होगा b से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही जननी है किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। आप एक तरह से इन बात को जान सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किस पर आधारित है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है। तो हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये जो स्टेटमेंट था,
इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है इसका जन्म इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हुआ है। तो इसे जान लेते हैं, फिर हम लोग एक सवाल को करेंगे जिसमें है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 135 तथा 225 का हम लोग HCF ज्ञात करेंगे। आइए हम लोग जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। आप वीडियो को पॉज करके बाकी बातों को नोट डाउन कर लें, यहाँ तक के बातों को। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जैसा कि दिया गया था कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, मान लीजिए कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b है और जहां a आपका बड़ा है b से, तो हम लोग क्या करेंगे, a को b से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हम लोग ऐसे a को b से डिवाइड कर देते हैं तो मानते हैं कि ये भागफल के जगह में q आ गया, कोसेंट के जगह में, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ संख्या को पाते हैं, b को q से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग bq लिख सकते हैं और फिर उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये जो संख्या होगा bq, यहाँ पर आप bq भी लिख सकते हैं ऐसे bq। और bq किस तरह का संख्या है, तो bq एक a से छोटा संख्या है, a से बड़ा नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूं। तो यहां हमें प्राप्त हो जाता है r। तो मैं आपको बताता क्या हूं कि देखिए, इस a को हम लोग कहते हैं भाज्य, इस b को हम लोग क्या कहते हैं, भाजक, और इस q को हम लोग क्या कहते हैं, भागफल, और इस r को हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल। यहां आप ध्यान से समझिए यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। a जो भाज्य है, जब भी हम लोग b से किसी भाजक से उस a को भाग देते हैं तो भागफल को हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि भाजक गुना भागफल, जो भी संख्या प्राप्त होगा वो भाज्य से हमेशा छोटा होगा, और जब उस भाज्य में उस संख्या को घटा देंगे तो हमें शेषफल r प्राप्त होगा। तो ये r जो होगा, ये बताइए ये क्या हो सकता है, ये हमेशा इस b से छोटा होगा, ये r हमेशा इस b से छोटा होगा। अगर इस b के बराबर हो जाएगा तो शेषफल 0 हो जाएगा। ध्यान रखें, शेषफल 0 हो जाएगा और यहाँ पर एक बार और ज़्यादा चल जाएगा। जैसे अगर 4 बार चल रहा है तो 5 बार चल जाएगा। और ये r पॉसिबिलिटी में हम लोग लिखते हैं, तो पॉसिबिलिटी में हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि बड़ा और बराबर 0 से हो सकता है, ये भी लिख देते हैं। ये ध्यान रखें, ये r का पॉसिबिलिटी है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं नंबर में। मान लिया जाए कि 9 को हमें डिवाइड करना हो 5 से, तो हमें पता है कि 9 बड़ा है 5 से, तो 9 को डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। तो देखिए 5 को हम लोग कितना बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 5 आएगा, और इस 5 को घटा देंगे तो यहाँ 4 आएगा। ध्यान रहे आपका, ये होता है 5 भाजक, 9 है भाज्य, 1 है भागफल और 4 है शेष। ध्यान रहे क्या बता रहे थे कि b को q से मल्टीप्लाई करने पर bq जो नंबर आएगा वो भाज्य से छोटा होगा। तो 5 को 1 से यानी कि भाजक को भागफल से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 1 कम 5 आया, और 5 1 के 5 को 9 पर घटाइए तो 4 आया। चूंकि 5 जो आया ये 5 9 से हमेशा छोटा होगा। सोचिए कि अगर 9 से ज़्यादा, अगर ये यहाँ पर भागफल के जगह में 2 ले लेते तो 5 दूए 10 हो जाता, जो कि 9 से ज़्यादा हो जाता, तो भागफल हमारा असत्य, तो ये भाग हमारा असत्य हो जाता।
हम इस तरह से भाग नहीं देते हैं। ठीक है, तो भाग देने का तरीका ये है। और ये देखिए, ये जो शेषफल आ रहा है 4, ये 4 5 से छोटा है। 5 अगर b को मान लें 5 और r को मान ले 4, तो r हमेशा b से छोटा रहेगा, तो 4 हमेशा 5 से छोटा रहेगा। अगर ऐसा होगा कि 4 5 के बराबर हो जाएगा, तो इस 4 को 5 होना होगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। जब ये 5 आने वाला होगा, चूंकि ये आपका भाजक के बराबर होना चाहेगा, तो हम इसको एक बार नहीं, भागफल के जगह में 2 लिखेंगे और 5 दूए 10 करके यहाँ 0 ले आएंगे। हाँ, ये पॉसिबिलिटी तो है हमारे पास कि r 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और b से छोटा भी हो सकता है। इसी को लिखित रूप में यूक्लिड नाम के महान गणितज्ञ ने अंकित कर दिए अपने पुस्तक में, और जहाँ से जन्म हुआ एक थ्योरी का, जिसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और इसी से जन्म हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। अब प्रमेयिका क्या है, तो ये सब बातें तो हमें सत्यापित है, हमें ये बातें पहले से प्रूव्ड है, बस इसे हमें स्टडी करना है। चूँकि इसीलिए इसको हम लोग लेम्मा कहते हैं। लेम्मा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, उसका उपयोग करके हम लोग और किसी बातों को आगे सत्यापित करते हैं, प्रूफ करते हैं। और इसी लेम्मा से जन्म हुआ एल्गोरिदम का, जैसा बार बार आपको बता रहे हैं। तो एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम है एक प्रोसेस, किसी भी पार्टिकुलर टाइप के हिसाब को, सम को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए एक प्रोसेस हमें जो मिला, उस प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं एल्गोरिदम। और ये कई स्टेप्स में चलता है, स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, इसीलिए और इसको हम लोग कहते हैं एल्गोरिदम। तो ये था आपका लेम्मा और एल्गोरिदम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक ओवरव्यू। आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिदम का उपयोग करके अब हम लोग एक हिसाब को बनाने जा रहे हैं। तो एक सवाल लिए हैं आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करके उसे हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 135 तथा 225 का HCF ज्ञात कीजिए। तो अगर हम लोग यूक्लिड विभाजन लगाने चाहें इसमें एल्गोरिदम, तो कैसे लगाएंगे? तो इसका जो हल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जो कि आपके सामने मैं लिख दिया हूँ। सबसे पहले 135 और 225 में देखेंगे कि कौन बड़ा है। तो आप देखिए, चूंकि हमको 135 और 225 का HCF निकालना है, तो लिख देंगे HCF ऑफ 135, HCF ऑफ 135, 225 बराबर व्हाट, ये करेंगे। सिंस, ये सिंबल सिंस है, 225 135 से बड़ा है, हमें ये पता है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम लोग क्या करते हैं, 225 बराबर लिख देते हैं 135 गुना 1 प्लस 90। अब ये कैसे आया 135 गुना 1 प्लस 90? तो 135 से 225 को आप भाग दीजिएगा तो भागफल 1 आएगा। उस भागफल को क्या करेंगे, भाजक से गुना कर देंगे और जो शेष आएगा उसको जोड़ देंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से इस तरह से सिस्टमेटिक वे में हम लोग लिख देंगे a बराबर BQ प्लस R के रूप में। अब चूंकि हमारे पास शेषफल अभी कुछ ना कुछ है, 0 नहीं आया है, तो हम लोग इस विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग अब 135 और 90 का HCF फाइंड करने के लिए, पता करने के लिए करेंगे। तो देखेंगे कि 135 90 से बड़ा है, जैसा कि हमें पता है, तो फिर से लगाएंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। ऐसा कैसे हुआ? तो 135 को 90 से भाग दिए तो हमारे पास भागफल 1 आया और 90 गुना 1 बराबर 90 गुना 1 बराबर 90 हो गया, प्लस में 45 करना पड़ा, जो कि शेषफल रहा हमारा।
अभी भी हमारा शेषफल कुछ न कुछ है, चूंकि 0 नहीं है तो फिर से हम लोग HCF फाइंड करेंगे, किसका 90 और 45 का HCF पता करेंगे। आइए अब HCF 90, 45 बराबर व्हाट, क्या, सिंस हम लोग देखते हैं 90 बड़ा है 45 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। जब आप 45 से 90 को भाग दीजिएगा तो 2 बार में 90 चल जाएगा, यानी कि अब हमारे पास जब आप 90 को 45 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में ये 90 को काट देगा। तो इस तरह से हमारे पास शेषफल कुछ नहीं आएगा। तो कुछ नहीं का मतलब 0 शेषफल आ रहा है। तो 90 बराबर हम लोग लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, और जोड़ शेष हमारे पास क्या है, देखिए 0 है। अब हम लोग देखें कि यहाँ हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, अतः भाजक 45 ही HCF है। तो भाजक क्या है, 45 है। आप देखिए भाजक क्या है, 45 है, तो यही 45 हमारा HCF है, जो कि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके पता कर लिए। इसलिए हम लोग लिख देंगे HCF ऑफ 135, 225 बराबर, यहाँ से HCF ऑफ 135, 90 बराबर, यहाँ से HCF ऑफ 90, 45 बराबर 45, यानी कि तीनों ही स्टेप में इन सब नंबर्स का जो पेयर्स बन रहा है उसका HCF 45 ही होगा। यहाँ था आपका स्टेप 1, अब जहाँ पर भी लिखा गया है जैसे ये स्टेप 2 और ये था स्टेप 3। तो ध्यान रहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके MOSO यानी कि महत्तम समावर्तक, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग इस विधि से और इस तरीका से पता करते हैं, और यही सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट वे है एल्गोरिदम लगाने का। तो ये वीडियो आपको अगर समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आगे आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाया करूं। मिलते हैं, बाय बाय।